जय यीशु। आज हम विशेष रूप से आपको आमंत्रित करने आए हैं कि आप आदरणीय बाबा जी के प्रवचनों को सुने जो कि यीशु मसीह की शिक्षा पर आधारित हैं, और हमारी आशा है कि आप विशेष रूप से आज बहुत आशीष पाएंगे। जय यीशु। जय यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर में आनंदित हो आप लोग कि नहीं? आनंदित हो या दुखी हो? प्रभु यीशु मसीह आपके दुख को हरने ही तो आया है दुनिया में, है? मानव जब से पैदा होता है और जब तक वो पृथ्वी छोड़ता नहीं है, कुछ न कुछ दुख लगा ही रहता है। लेकिन याद रखो, यीशु से बड़ा दुख किसी ने नहीं झेला है। यीशु मसीह से बड़ा दुख कोई नहीं झेला। जानते हो काहे का है? पानी का नहीं है, रोटी का नहीं है, प्रेम का है। कभी महसूस किया है? जरा सा बंटवारा होने लगे 1 बीघा जमीन का या 3 कमरे के मकान का बंटवारा हो जाए भाइयों में बहनों में, फिर देखो कहाँ रहा भाई बहन का प्रेम, है? सब गायब हो जाता है। एक दूसरे को एकदम दुश्मन समझने लगते हैं। थोड़ी सी जमीन, थोड़ी से मकान जिसमें उनको बनाया जरूर है, रह भी नहीं पाते। उस मकान में जब तक चलते फिरते हो, रहते हो, उसके बाद वो मकान भी तुम्हें फेंक देता है बाहर, कोई अर्थ नहीं है। और उस मकान के पीछे हम, उस छोटी सी दुकान के पीछे, उस जरा सी जमीन के टुकड़े के पीछे हम भाई बहनों का रिश्ता खत्म कर देते हैं। भाई भाई का रिश्ता खत्म हो जाता है, नाते रिश्तेदारों के रिश्ते खत्म हो जाते हैं। एक माता पिता से दुश्मनियां शुरू होती हैं, कई पीढ़ियों तक वो दुश्मनियां और मुकदमे चलते रहते हैं। कारण एक ही है, अकाल, प्रेम का अकाल। इसलिए संत पौलुस ने 1 कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय में प्रेम की परिभाषा दी है। मैं समझता हूँ प्रेम की परिभाषा दुनिया में आज तक इससे बड़ी कोई परिभाषा किसी ने नहीं लिखी। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी और फिलोसफर हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, लेकिन किसी ने प्रेम की परिभाषा ऐसी नहीं लिखी। पढ़िए 13 अध्याय 1 कुरिन्थियों। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां, और प्रेम न रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। मतलब प्रेम की इतनी बड़ी कीमत परमेश्वर के निगाह में है। संत पौलुस इस प्रेम के बारे में ऐसी बात बोल रहे हैं कि देखो, अगर प्रेम नहीं है, मैं बहुत बड़ा संत बन जाऊं, बहुत बड़ा बिशप बन जाऊं, बहुत बड़ा मठाधीश बन जाऊं, और बहुत बड़ी लोगों का संचालन करूं, बहुत बड़ा नियंत्रण करूं, और प्रेम न रखूं, स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, बड़ा ज्ञान रखूं और प्रेम न रखूं, तो मैं झंझनाती हुई पीतल, ठनठनाती हुई झांझ हूं। है? झंझनाती हुई पीतल ऐसे पीतल की आवाज है, खाली खाली बर्तन की आवाज होगी। ठनठनाती हुई पीतल, झंझनाती हुई झांझ होगी। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। अर्थ यह है कि मैं सब प्रकार के ज्ञान रख लूं, लोगों के भविष्य की बातें बता दूं, लोगों के पुराने जीवन के बारे में बता दूं, आगे होने वाली घटनाओं के बारे में बता दूं, सारे ज्ञान रखने के बाद मुझ में अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और अपनी संपूर्ण संपत्ति, लिखा है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को दे दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। बहुत सारे लोग हैं भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, सुनते हैं हम कि उन्होंने पार्लियामेंट के सामने, असेंबली के सामने मिट्टी का तेल डाल के अपने में आग लगा ली।
यानी उन्होंने अपने शरीर को जलाने को दे दिया, परंतु प्रेम नहीं रखा। उन्होंने जो शरीर को जलाया तो नफरत से जलाया ना, किसी से घृणा कर रहे हैं, किसी से वो क्रोधित हैं, इसलिए उन्होंने अपने शरीर को जलाने को दे दिया। इसीलिए मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने शरीर को जला दिया, परंतु प्रेम नहीं रखा। तो प्रभु का वचन कह रहा है तो कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारा कुर्बानी बेकार है। कुर्बानी प्रेम की सबसे बड़ी है ना। कंगालों को संपत्ति दे दो, देह जलाने को दे दो, और प्रेम न रखो तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। प्रेम है क्या? प्रेम की परिभाषा है, प्रेम है क्या? प्रेम क्या ईसाई है? क्या प्रेम मुसलमान है या हिंदू है या सिख है? कहाँ नहीं पाया जाता? किस मनुष्य के जीवन में नहीं पाया जाता है प्रेम? थोड़ा होगा, ज्यादा होगा, किसी न किसी लेवल पर हर आदमी में है। जहां भी कोई मनुष्य है उसके अंदर ये प्रेम का अंश होता ही है। परमेश्वर प्रेम है, इसलिए ऐसा है। प्रेम धीरजवंत है, लिखा है प्रेम धीरजवंत है। अगर पहचानना चाहते हो तो प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज रखता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। हम जानते हैं, देखो भविष्यवाणियां पूरी हो जाती हैं, उसके बाद खत्म। अगर ज्ञान है तो पता लगा एक छोटा सा मोबाइल हुआ करता था, इतना बड़ा साइज था उसका, ये आधा किलो से ज़्यादा वजन होता था। अब उस मोबाइल को कोई छूता ही नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा ज्ञान आ गया और छोटे साइज का मोबाइल आ गया। धीमे धीमे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाती है, पुरानी टेक्नोलॉजी खत्म होती जाती है, ज्ञान खत्म होता जा रहा है, ज्ञान जो है मिटता जा रहा है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था, संत पौलुस कह रहे हैं, बालक था तो मैं बालक के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय हमारा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं और इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। आशा, विश्वास, विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, परंतु इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। और हम कहें कि हम बहुत प्रेम करते हैं और अपने पड़ोसी से बैर रखें, अपने भाइयों से जलन रखें, घृणा करें, जाति और धर्म के नाम से घृणा करें और प्रेम न रखें, तो हमारा ऐसा धर्म कूड़ा है। परमेश्वर है ही नहीं वहाँ। और जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर से जन्मा है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? जिसके अंदर परमेश्वर होगा उसी के अंदर प्रेम होगा, और वो प्रेम कभी टलता नहीं, परिस्थितियां कैसी भी हों।
परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है, आपके ऊपर अच्छा समय होता है, बुरा समय भी आता है, लेकिन अच्छा और बुरा समय आपके प्रेम को कम नहीं कर सकता, उसका असर नहीं होता। तो वो प्रेम परमेश्वर की ओर से स्थिर है। गरीबी हो, अमीरी हो, पति पत्नी का प्रेम खत्म नहीं होना चाहिए कि हमारा पति गरीब है, पड़ोसी का पति अमीर है, तो इसमें हमारा प्रेम घटे और बढ़े और जलन रखें हम, बड़े दुख की बात है। अर्थ यही है कि प्रेम टलता नहीं कभी। संत पौलुस कहते हैं प्रेम अटल है। तो प्रेम जो अटल है और कभी टलने का नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अटल है, परमेश्वर प्रेम है। इसलिए ये स्थिति मनुष्यों में घटी आ गई है। मनुष्यों में परमेश्वर नहीं है, इसलिए प्रेम नहीं है। सारे रगड़े झगड़ों का कारण परमेश्वर की अनुपस्थिति है। परमेश्वर उपस्थित जीवन में नहीं है, इसलिए प्रेम नहीं है। इसलिए सारे झगड़े दुनिया में पैदा हो रहे हैं आज। ये देखो क्या हुआ न्यूजीलैंड में, आपने सुना होगा। उससे पहले कश्मीर में क्या हुआ। कश्मीर में एक लड़के ने जाके अपने गाड़ी में कुछ एक्सप्लोजिव रख के और आर्मी की गाड़ी से टकरा दिया। वहाँ पर हमारे देश के बहुत जवान मारे गए, पूरा देश शोकित हो गया। अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले न्यूजीलैंड में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। 2 मस्जिदों में घुस गए बंदूक लेकर लोग, और दोनों मस्जिदों में उन्होंने गोली चला दी, 50 लोग मारे गए। कितना गजब का प्रेम है रिलीजन को। ये बहुत बड़े ईसाई हैं। 2 मस्जिदों में जाके 49 लोगों को मार डाला। क्या मिला इससे? ये परमेश्वर का प्रेम है या शैतान की नफरत है? ये दुष्टता है। ये बहुत रिलीजियस होने के बाद जब मनुष्य, इसीलिए मैं कहता हूं रिलीजियस मत बनो, आत्मिक बनो। क्योंकि रिलीजन नफरत पैदा करेगा, आत्मा प्रेम पैदा करेगा। परमेश्वर आत्मा है, और जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। तुम जाति और धर्म के आधार पर प्रेम नहीं करोगे, क्योंकि तुम आत्मिक हो चुके हो। इसलिए तुम्हारे लिए हर मनुष्य की मृत्यु तुम्हारे लिए दुख का कारण होगी। जैसे परमेश्वर पिता सृष्टिकर्ता दुखी होता है, कोई भी मरा हो, चाहे हिंदू मरा हो, चाहे मुसलमान मरा हो, चाहे ईसाई मरा हो, सबका दुख होता है हमें। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग आत्मिक हैं, हम आत्मा से चलते हैं, हम आत्मा के चलाए चलते हैं। यीशु दरबार किसी धर्म का मूवमेंट नहीं है, ये रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये आत्मिक है। यहां आत्मा का कार्य होता है, मनुष्य की शक्ति से कुछ नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर, तुम सब जानते हो कि परमात्मा है। हमारे भारत की सभ्यता में हर एक कोई कहता है कि परमेश्वर कौन है? पवित्र आत्मा है ना, कहते हैं ना, बोलते हो ना, आत्मा सुप्रीम आत्मा है, यानी परमात्मा है। और परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, अपना स्वरूप दिया उसने, और अपने मुंह से हमारे नथनों में सांस फूकी, और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। यानी एक मिट्टी के पुतले को उसने अपना आत्मा दे दिया। हम में परमेश्वर का आत्मा आया, हम में परमेश्वर का प्रेम आया,
और जब हमने उस प्रेम में गंदगी डाल दी, सब प्रकार के लोभ लालच, हर प्रकार की कड़वाहट, जलन, जब ये सारी चीजें आने लगी तो वो परमेश्वर का प्रेम ठंडा हो गया। ये अशुद्ध चीजें परमेश्वर के डाले हुए प्रेम को ठंडा करती हैं। हमारे जीवन की पवित्रता, हमारे जीवन का रहन सहन, हमारे जीवन का विश्वास जब प्रभु यीशु मसीह पर होता है तो उसका अनुग्रह हमें प्राप्त होता है और हमारा जीवन उस पवित्र परमेश्वर के स्वरूप में ढलता जाता है। और ये केवल पवित्र आत्मा ही कर सकता है। मनुष्य सृष्टि तो किया मनुष्य को परमेश्वर ने अपने समानता स्वरूप में, लेकिन हुआ क्या? हुआ बहुत बड़ा हादसा, और ये हादसा आज भी थम नहीं रहा है। जो हादसा बागे अदन में हुआ हजारों साल पहले, मेरे प्रियो, वो हादसा आज भी हर घर में हो रहा है। वो हादसा लगातार हो रहा है। परिवार टूट रहे हैं, देश टूट रहे हैं, लोग आपस में झगड़ रहे हैं। इस हालात में मनुष्य को क्या चाहिए? परमेश्वर चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, जो मनुष्यों के जीवन को बदल डाले, कि हम अपने आप को पहचान सकें कि हम हैं कौन। हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, कि हम ईसाई हैं, कि हम जैन हैं कि सिख हैं। अगर यही हमारी पहचान है तो हम बहुत बड़ी भूल में हैं। हम मनुष्य हैं केवल जो परमेश्वर के स्वरूप में पैदा किए गए हैं। हम परमेश्वर की संतानें हैं जिनसे परमेश्वर बेहद मोहब्बत करता है। परमेश्वर को दुख हुआ जब बागे अदन में हमारे आदि माता और आदि पिता आदम और हव्वा ने प्रभु की आज्ञा को तोड़ा और शैतान की सलाह को मान लिया, और इस प्रकार प्रभु की निगाह में गिर गए। परमेश्वर की महिमा ने उनको छोड़ दिया। परमेश्वर का आत्मा दुखी होकर हट गया। मनुष्य जीवित प्राणी तो आज भी है, परंतु मृत्यु के वश में है, पाप के वश में है और मृत्यु के वश में है। पाप का दंड मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो सारी दुनिया को परमेश्वर का प्रेम वापस देने के लिए आया है। जानते हो, बाइबल में लिखा है यूहन्ना के 3 अध्याय उसके 16 पद में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। अर्थ है परमेश्वर ने हम सब पर इतना विश्वास रखा। परमेश्वर ने हमें बेहद मोहब्बत की, तब उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को मनुष्य बनाकर इस पृथ्वी पर भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु ने क्या किया? यीशु का मिशन क्या था दुनिया में? प्रभु यीशु मसीह का मिशन किसी नए धर्म की शुरुआत करना नहीं था। मनुष्य को दोबारा शारीरिक प्राणी से आत्मिक प्राणी बनाना था। यीशु का मिशन था, जैसा परमेश्वर आत्मा है वैसा ही मनुष्य फिर से आत्मिक प्राणी बन जाए। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह के पास एक बहुत बड़े स्कॉलर निकोदीमस आते हैं यूहन्ना के 3 अध्याय में, और वो रात को आकर यीशु से पूछते हैं कि हे प्रभु, आप तो परमेश्वर की ओर से आए हो, वरन ये काम जो आप करते हैं कोई मनुष्य नहीं कर सकता। कोई अंधे की आंख नहीं खोल सकता, कोई बहरे के कान नहीं खोल सकता, कोई गूंगे को जुबान नहीं दे सकता, कोई दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकता।
कोई चंगाई नहीं दे सकता, कोई मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता, हकीकत है ये। लेकिन यीशु आप ये सब कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर की ओर से हैं। यीशु ने कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। तेरा पहला जन्म जल से हुआ, यानी तेरा पहला जन्म जो हुआ है वो शरीर से हुआ है। अब तुझे दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता है। यानी ये घबरा गया। निकोदिमस कहने लगा, हे प्रभु, इतना बूढ़ा होकर मैं कैसे अपनी माँ के पेट में जाऊं, मतलब मर जाऊं फिर दोबारा जन्म लूं, क्या ऐसी बात है? उन्होंने कहा नहीं, तू इतना ना समझ है, तू महाशास्त्री है, ज्ञानी है, तू नहीं समझता कि नए जन्म का क्या अर्थ है। तुझे आत्मा से और जल से जन्म लेना अवश्य है, क्योंकि आत्मा स्वतंत्र करता है मनुष्य को और शरीर बांधता है। जब आत्मा से जन्म तू लेगा तो तू नया मनुष्य बन जाएगा, तू नई सृष्टि हो जाएगा, तू नया सोच पैदा कर देगा अपने दिल में, तुझे नया सोच मिल जाएगा, तेरा पुराना विचार, तेरा पुराना जीवन समाप्त हो जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में बाइबल में लिखा है कि जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, सब कुछ नया हो गया। यानी हम विश्वास से अपना नया जन्म प्राप्त करते हैं। यही नया जन्म हमें परमेश्वर की संतान बना देता है। और परमेश्वर क्या करता है? रोमियो के 5 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में डाला गया है। जिसका अकाल था वो पवित्र आत्मा ने हमारे हृदय में डाल दिया है। यह प्रेम जीवन जल की नदी के समान उमड़ रहा है हमारे हृदय से। लोग पूछते हैं हमसे कि भाई आप तो बहुत बड़े स्कॉलर थे, वैज्ञानिक थे, आपको क्या हो गया? आपका क्या दिमाग घूम गया कि आप दरबार लगाते हो, आप ये प्रार्थना करते हो, ये करते हो, दुष्ट आत्माएं निकालते हो, ये क्यों करते हैं आप? इससे समाज में झगड़े पैदा होते हैं। हमने कहा अच्छा, हम जीवन देने आए, झगड़े पैदा करने नहीं आए। हम अनंत जीवन जब पा गए हैं, हमारे अंदर प्रेम उमड़ रहा है अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए, कि वो मेरे लोग मेरे प्रेम को जाने, इस सच्चाई को जाने जिसके बिना कोई मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। जब उद्धार का मार्ग मुझे पता लग गया तो मैं आपसे क्यों छुपाऊं? मैं अपने परिवार से क्यों छुपाऊं? मैं अपने लोगों से क्यों छुपाऊं? मैं अपने घर में बंद कर रखूं मी एंड माई फैमिली। हाँ, मी एंड माई फैमिली तो बड़ा आशीषित था, बहुत आशीष में थे हम लोग। क्या जरूरत थी हमको यहाँ आने की? बहुत अच्छे नौकरी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन ये काम में लगकर दुनिया भर के हमारे ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाकर लोग मुकदमे करते हैं। केवल रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये कार्य मैं कर रहा हूं वो रुक जाए। ये सोचो, ये मेरा काम है ही नहीं, करने वाला कौन है? हम तो केवल फैसिलिटेटर हैं, सुविधा देने वाले सेवक हैं। हम तो सेविकाई कर रहे हैं केवल। हम उस आनंद को जो हमें मिला है उसे बांट रहे हैं। हम जो अनंत जीवन हमें मिला है उसको बांट रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना नबी की किताब उसका 7 अध्याय देखेंगे, उसमें 38 पद, यूहन्ना उसका 7 अध्याय और उसका 38 पद। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। ये जीवन जल की नदी है जिसमें से पूरे लोग आज पी रहे हो। हमारे हृदय से जीवन जल की नदी बह रही है, जिसको आप डुबकी लगाने आते हो हर इतवार को। हालेलुया। इसी जीवन जल की नदी में आप डुबकी लगाने आते हो।
यही जीवन जल की नदियां बह रही हैं, जिसका हम प्रचार कर रहे हैं, जिस प्रेम का हम प्रचार कर रहे हैं, वो सेक्टेरियन लव नहीं है, वो किसी एक विशेष ग्रुप के लिए नहीं है, वो यूनिवर्सल लव है, परमेश्वर का पवित्र प्रेम है, और वो जीवन जल की नदी बनकर बह रहा है। वो किसी से नहीं पूछता कि तुम्हारा जाति क्या है, तुम्हारा रंग रूप क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, पर एक चीज जानता है कि तुम मनुष्य हो और परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए हो। अब तुम्हारा स्वरूप बिगड़ गया है, तुम व्यवहार नहीं कर रहे हो ईश्वर की संतानों का। ईश्वर की संतानें धीरजवंत होती हैं, उनके अंदर प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता और संयम के फल दिखाई देते हैं। परमेश्वर की संतानों में नया जन्म जब हम प्राप्त करते हैं, हम जब यीशु मसीह के विश्वास में, पवित्र आत्मा में हम अपना नया जन्म लेते हैं, नए मनुष्य बनते हैं, तो हमारे अंदर फल आते हैं नए वृक्ष के, और उस पवित्र वृक्ष के फल हैं प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये सारे फल गायब हो गए मनुष्यों के जीवन से, और यही फलवंत जीवन बनाने के लिए ये जीवन जल की नदी प्रभु यीशु मसीह के नाम से और उनके दरबार से और उनके हृदय से बह रही है, कि जो कोई इस जीवन जल की नदी में डुबकी लगा लेगा, वो नया जन्म प्राप्त कर लेगा, वो नया मनुष्य बन जाएगा, और वो नया मनुष्य परमेश्वर की संतानों के रूप में बन जाएगा। यूहन्ना के 1 अध्याय उसके 12 पद में प्रभु यीशु ने कहा, जितनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, यूहन्ना नबी कहते हैं, उन सबको यीशु मसीह ने परमेश्वर की संतान होने का हक दे दिया, अधिकार दे दिया। यानी यही तो अल्टीमेट मिशन है जीसस का। यीशु का एक मिशन है केवल, संपूर्ण मानव जाति को ओरिजिनल पहले आदम की समानता में वापस लौटा के ले आए, और वो एक ही तरीका है कि यीशु मसीह कह रहा है, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। अंधकार है जगत में, लेकिन मैं ज्योति बनकर आया हूं, और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जय यीशु। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि आज आपने बाबा जी के वचनों को सुना, यीशु मसीह के वचनों के ऊपर जो आधारित हैं, और आशीष पाई है। हम आपको 4 पुस्तकों के बारे में बताना चाहते हैं। पहली पुस्तक है मुक्ति मार्ग, जो कि यीशु मसीह के संदेश को संक्षेप में बताती है। दूसरी पुस्तक है तुम मुझे क्या कहते हो, इसमें यीशु मसीह कौन है उनके बारे में आप जान सकते हैं। तीसरी पुस्तक जिसको कि हम कहते हैं यीशु का पुनरुत्थान, क्या यीशु मसीह जी उठे, यदि जी उठे तो किस प्रकार से हम ये प्रमाणित कर सकते हैं। और अंतिम पुस्तक जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो मानव मुक्ति दिवस, अर्थात यीशु मसीह का जन्म वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उसके जन्म के क्या कारण थे। इसमें आपका पूरी तरीके से ऐतिहासिक वर्णन पाया जाता है। उसी के साथ साथ हम आपके सामने बाबा जी की पुस्तक, जिसको कि हम यीशु दरबार भजन बताते हैं, इसके साथ साथ आपको उन गानों की ये CD मिलेगी। आप इनको मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। आप हमसे ज़रूर संपर्क करिए। संपर्क करने का तरीका क्या है, बहुत आसान है। आप अपने सेल फोन पे जाइए और वहाँ पर यीशु दरबार जो YouTube में चैनल है उस पर जाइए। YouTube में जाइए, वहाँ आप टाइप करिए yeshudarbar.org, और जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको यीशु दरबार चैनल मिलेगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय यीशु। प्रभु मुझे ले चल, प्रभु मुझे ले चल सतगुरु पास, सतगुरु में है आनंद का वास। प्रभु मुझे ले चल सतगुरु पास, सतगुरु में है